हमारे साथ हैं परनम शर्मा, जो कि एंटी करप्शन के जनरल सेक्रेटरी हैं और काफ़ी देर से बनी में यहाँ कर काम कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल की यहाँ पर डॉक्टर नहीं। थैंक यू, आपने मेरा एक बार फिर बाइट लिया। हॉस्पिटल के मुद्दे पे बात हो रही है और हॉस्पिटल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जो बनी का सीएचसी हॉस्पिटल है, इसकी बुरी हालत है। जैसे यहाँ पे जो सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए वो हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, बनी की जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही। जैसे पहला अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के लिए ये तारीख पे तारीख दे देते हैं और हमारे जो बनी के दूर दराज एरिया के लोग हैं और यहाँ के बनी की पब्लिक के लिए इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स नहीं हैं। और अगर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है तो वो हफ्ते में एक बार आता है। ये कौन से कानून में लिखा है कि एक हफ्ते में एक बार डॉक्टर आएगा या 15 दिनों में डॉक्टर आएगा? देखिए, ये हमारी पब्लिक के साथ गलत किया जा रहा है। हमारी पब्लिक यहाँ से जम्मू के लिए या कठुआ जाके अगर अल्ट्रासाउंड कराएगी तो मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि डिजिटल भारत है, डिजिटल हॉस्पिटल हैं, तो ये डिजिटल हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ पे सर्जन नहीं है। हॉस्पिटल में ये जो डॉक्टर्स हैं ये पब्लिक की नीड्स हैं और ये फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि ये हम लोग, चलो हम जो अमीर आदमी है वो तो अमीर के लिए भी प्रॉब्लम है और गरीब के लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर जाके आप जम्मू पहुँचेंगे और जम्मू में जाके आप गायनी को दिखाएंगे। और किसी के अगर ऊपर से पहाड़ी इलाका है, कोई घास काट रहा है, कोई गिर जाता है तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। तो ये सरासर सरकारों को देखना चाहिए या यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं। डॉक्टर्स को अब देखिए, जनता ने तो डॉक्टर्स लाने नहीं है। अगर यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, तो यहाँ मेल ओपीडी होनी चाहिए, फीमेल ओपीडी होनी चाहिए। अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग ओपीडीज होती हैं। यहाँ फीमेल भी मेल ओपीडी में जा रहा है और मेल ओपीडी में जो मेल है वो फीमेल ओपीडी में जा रहा है। चल क्या रहा है जनाब? ये मॉडर्न इंडिया है। और ये अगर सब सीएससी यहाँ पे है तो सीएससी में ये चीज़ें तो होनी चाहिए। लेप्रोस्कोपी जो ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए। मशीनें हैं, डॉक्टर्स नहीं है, ऑपरेशन थिएटर है बंद पड़ा हुआ है, सर्जन नहीं है। तो ये कब तक ये चलेगा? देखिए, अगर ये हमें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं हॉस्पिटल वाले तो हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। इनके स्ट्रेचर्स फटे हुए हैं, एमरजेंसी भी इनके पास ट्रॉली सिस्टम नहीं है, स्ट्रेचर्स इनके हर बार फटे नजर आते हैं। ये पब्लिक को दिखा क्या रहे हैं कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? नेग्लेंसीज अगर हॉस्पिटल अपनी शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल उस हिसाब से नहीं चल रहा जिस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो वीक है, यहाँ के बीएमओ साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक है। इसका मतलब कि बीएमओ साहब फटे हुए स्ट्रेचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एमरजेंसीज में। जब देखिए, सीधा तो ये सवाल उठता है बीएमओ पे, ब्लॉक मेडिकल अफसर पे, कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लॉक मेडिकल अफसर क्या, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि फटे हुए स्ट्रेचर्स, आप जो न्यू स्ट्रेचर्स हैं वो क्यों आपने छुपा के रखे हुए हैं? जैसे कल एक कैजुअलिटी हमारे यहाँ पे होती है, एक्सीडेंट होता है सरथल में, परसों जैसे हुआ था, तो आर्मी की एम्बुलेंस में वो बंदा, चलो आर्मी वाले आए, लेकिन इनके एम्प्लॉइज़ का क्या दायित्व है? अगर एक तो फटा हुआ स्ट्रेचर इन्होंने पहले लाया, वो फटा हुआ था, दूसरा इन्होंने लाया, आर्मी वाले बेचारा एक जवान ने उसको कवर करने का प्रयास किया कि जो फटा हुआ वो ना दिखे। लेकिन जब उन्होंने उस स्ट्रेचर पे बंदा रखा, जो जिसकी भी कैजुअलिटी हुई, जो भी पेशेंट था, तो इनके एम्प्लॉइज़ कहाँ पे हैं? इनके एम्प्लॉइज़ों ने वो स्ट्रेचर्स के साथ उसको उठाना चाहिए। उसको उठाने का दायित्व यह लोकल पब्लिक का काम थोड़े। वो इनके आप कठुआ में देखिए, जम्मू में देखिए, पठानकोट, दिल्ली में देखिए, कहीं भी देखिए, यहाँ से बसोली में आप देख लीजिए, वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी एमरजेंसीज आती है तो ट्रॉली सिस्टम है। अगर कोई स्ट्रेचर्स पे भी लेके जाता है तो उनके एम्प्लॉइज़ आते हैं। एम्प्लॉइज़ किस लिए रखे हुए हैं? इन्होंने धूप दिखाने के लिए रखे हुए हैं। अगर एम्प्लॉइज़ पे ले रहा है तो उनका काम क्या है? जो काम है वो अपना काम अच्छा तरीके से नहीं कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, ये बीएमओ साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? सर, आपने डिग्री कॉलेज की देखी होगी हालत वहाँ पर। साइंस के सब्जेक्ट में यहाँ के बच्चे कठुआ और जम्मू यहाँ से पढ़ाई के लिए जा रहे हैं।
देखिए, मेरे तो मुद्दे जो आपने क्वेश्चन राइज़ किया कि डिग्री कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ की लोकल लीडर्स की देन है। यहाँ पे बातें तो बड़ी बड़े सरकारों ने की कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज दे दिया हमने, हमने डिग्री कॉलेज दे दिया। तो जनाब यहाँ के बच्चे उठ के कठुआ में जाके साइंस स्ट्रीम्स के लिए स्टडीज़ कर रहे हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए उनको कितनी दुविधा हो रही है। जो सुविधा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो साइंस स्ट्रीम चाहिए थे, वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ के नेता जितने भी हैं, उनको ये लीडरशिप की बात होती है। ये आम जनता, देखिए, जो जहाँ पे सरपंच पैंतीस बीडीसी डीडीसी या एमएलएस बनाए जाते हैं, उनका उनका दायित्व है कि साइंस स्ट्रीम तो लाया जाए। लेकिन नहीं, बस की बात करते हैं हम। मैं रोज़ सब्सिडी वाली साइड जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चे पैदल आ रहे हैं। एक इनके पास बस होती थी, वो जब बनी में ब्लास्ट हुआ था तो वो उसमें गाड़ी ख़राब हो गई। लेकिन उसके बाद आज तक जनाब इनसे गाड़ी नहीं लगी बच्चों के लिए। डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के लिए कहीं लोंग से बच्चा आ रहा है, कहीं डंडी गुट्टू से आ रहा है, कहीं भंडार से आ रहा है, कहीं अपना डग्गर से आ रहा है, पन्यालग से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, तो ये सुविधा गाड़ी तो होनी चाहिए। ये नेगलेंसेस यहाँ के लोगों की है, यहाँ के जो लीडरशिप जो लीडर्स बने हुए हैं उनकी है कि यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ ये आवाज़ नहीं उठाते। तो इसका जो खमाजा है वो हम लोगों को, हमारे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। सर, इस वक्त जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात हो रहे, 10 साल के बाद और बाद यहाँ पर जो है इलेक्शन हो रही है। सर, इस वक्त बन्नी में भी जो है सियासत गर्म है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है इस वक्त? देखिए, मैं ये तो नहीं कंफर्म बता सकता कि यहाँ पे कौन सी पार्टी जीतेगी, और ना मैं बता पाऊँगा। मेरे अंदाजे से मैं सोचता हूँ कि पार्टी जो भी जीते, कैंडिडेट अच्छा हो, कैंडिडेट बनी के लोगों के लिए आवाज़ उठाए, बनी में दिन ब दिन बढ़ते करप्शन को रोकने का प्रयास करे। जो भी कैंडिडेट आता है, जो भी कैंडिडेट जिताया जाता है, उसका दायित्व होना चाहिए कि वो बनी की करप्शन को हटाए। बनी में दिन ब दिन आप देख रहे हैं इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, कहीं टेम्पल्स में हो रही हैं, कहीं फॉरेस्ट लैंड्स में हो रही हैं, कभी वाटर बॉडीज़ में हो रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लीडर वो है जो अपने एरिया के साथ खिलवाड़ ना करे, अपनी जनता का जो विश्वास है उसको ख़त्म ना करे, तोड़े ना। और उसका ये भी दायित्व है कि बनी के एरिया में करप्शन जो है वो बढ़ती ना जाए, करप्शन को हटाया जाए। और लीडरों का ये भी देखिए, वोट बैंक की बात है। अगर वोट तो मिलेगा, जनता तो वो किसी ना किसी नेता को तो लाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एमएलए कोई नहीं बनेगा। अगर इलेक्शन आ रही हैं तो किसी ना किसी कोई भाजपा का आएगा, कोई कांग्रेस का आएगा, कोई एनसी का आएगा, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई भी लीडर हो। हमारी नज़र में लीडर कोई भी जीते, पार्टी का कोई भी जीते, लेकिन उसका बनी के एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए। उसने आवाज़ उठानी चाहिए, बनी के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करना चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ हैं, वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे आप ट्रैफिक देख लीजिए। अब वो बोलेंगे लीडर का काम नहीं, लीडर का हर काम है जनाब। लीडर अपने एरिया की डेवलपमेंट करवाए, ना कि लीडर करप्शन का साथ दे और करप्शन को बढ़ावा दे। मैं ये चाहता हूँ कि लीडर जो भी आए वो पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुने और सॉल्व करे। ऐसा कुछ नहीं कि लीडर नहीं कर सकता। एमएलए चाहे तो अपने एरिया को बिल्कुल मॉडर्न कर सकता है, और एमएलए चाहे तो अपने एरिया को बिल्कुल जीरो कर सकता है। तो लिहाजा जो भी जीते, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नेता आता है, क्योंकि भारत को नेता देना है हम लोगों का दायित्व है वोट देना। मैं ये भी चाहूँगा कि हर बंदा मत का दान करे, और मत का दान सोच समझ के करे। क्यों करे कि नेता वो भारत को दिया जाए, देश को वो नेता बना के भेजा जाए, भारत को दिया जाए, नेता वो बना के बनी से भेजा जाए जो बनी की करप्शन पे काम करे, बनी के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करे, बनी के जो छोटी छोटी ग्रीवेंसेस है लोगों की उसको सॉल्व करे। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बिठाए, जैसे आपने देखा होगा रोल का वगैरह, यहाँ पे 0% रिजल्ट आते रहे। तो बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए, जैसे ड्रग पेडलिंग हो रही है बनी में, चलता है, चिट्टा चल रहा है, या अगर कोई ट्रामाडोल चल रही है या कोई नशा चल रहा है केमिस्ट शॉप्स में, तो उस नेता को बनी को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। ये नहीं हो कि हाँ जी हमने नेता बना के भेज दिया, वो 5 साल में काम ना करे और फिर हम 5 साल के बाद जनता फिर वो नेता बनाए। नेता वो बनाया जाए इस पर जो बनी के लोगों के साथ खिलवाड़ ना करे, जो बनी के लोगों के साथ मिलके
असेंबली में बात करे, जो बनी की ग्रीवेंसेस जो भी बनी की, जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देना है या टूरिज्म एरियाज यहाँ पे बनाने हैं, टूरिज्म प्लेसेस यहाँ पे घोषित बनाने हैं, तो उनके लिए काम करे। जहाँ ब्रिजेस टूटे हैं उनको उनके लिए आवाज़ उठाए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर वो ये कोई काम नहीं होता तो पार्लियामेंट में कोई आवाज़ तो उठाए ना जनता के लिए। ये थोड़े कि हमने लीडर बना दिया, लीडर होता क्या, जनता का नौकर होता है। अगर जनता हमसे वोट, ये लोग हमसे वोट मांगते हैं, हम लोग एक आम आदमी को उठा के एक एमएलए बनाते हैं, तो हमारे लिए वो काम करेगा, इसीलिए बनाते हैं उसको। उसको हमने शक्ल देखने के लिए नहीं भेजा है, हमने उसको लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं भेजा है कि अपने लग्जरी लाइफ जिए। देखिए, हमने नेता बना के भेजना है, और नेता को वोट दिया है तो नेता काम भी करे, बनी को डेवलप करे, बनी की करप्शन को हटाए, बनी के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे, बनी को मॉडर्न सिटी जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करे, बनी का नेटवर्क इश्यूज यहाँ पे हैं ख़त्म करे, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जो इलीगल अटैचमेंट्स हैं उसको कैंसिल करे, और अच्छा तरीके से पब्लिक के साथ मिलके काम करे। पब्लिक के हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग से बैठ के मीटिंग्स करे और पूछे उनकी जेन्युइन डिमांड्स क्या है, वो डिमांड्स को फुलफिल करें। यही होता है एक लीडर का दायित्व। और लीडर तो हर आदमी, हर घर में आपको लीडर मिलेंगे, लेकिन असेंबली में अगर हम किसी को भेजना चाहेंगे इस बार, तो उसको भेजा जाए जो डिज़र्व करता है, जो आप जनता के काम, आम जनता के काम करवा पाए। ऐसे लीडर को एमएलए बनाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।